नमस्कार दोस्तों, ब्राना स्टडी सर्कल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। गत वीडियो में आपने भाद्रपद माह तक आने वाले राजस्थान के प्रमुख त्योहारों के बारे में पढ़ा। भाद्रपद में हम जिक्र कर रहे थे श्राद्ध पक्ष 16 दिनों का होता है और भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर के आश्विन अमावस्या तक चलता है। तो 15 दिन तो आश्विन के होते हैं, एक दिन भाद्रपद का लिया जाता है। कुल 16 दिनों का श्राद्ध पक्ष माना जाता है। उसके बाद आश्विन में फिर शारदीय नवरात्र आ जाते हैं। शारदीय नवरात्र ये श्राद्ध पक्ष समाप्त होते ही आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक नवरात्र 9 दिन के होते हैं, तो नवमी तक ये चलते हैं। तो देखिए, वर्ष के 2 बार नवरात्र होते हैं। चैत्र में शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होते हैं, आश्विन में शारदीय नवरात्र होते हैं, वो भी शुक्ल प्रतिपदा से ही शुरू होते हैं। बात करें अगले त्यौहार की तो विजयदशमी से अपन दशहरा, ये आश्विन शुक्ल दशमी को ये त्यौहार मनाया जाता है। बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। इस तिथि को भगवान राम ने बुराई के प्रतीक रावण की हत्या की थी, रावण को मार दिया था, उसमें विजय प्राप्त की थी, इसलिए विजयदशमी का त्यौहार पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। राजस्थान के राजपूत लोग अस्त्र शस्त्रों की जो पूजा की जाती है, राजस्थान में हथियार पूजा की जाती है, इसी विजयदशमी के त्यौहार पर की जाती है। राजस्थानी लोग खेजड़ी, समय, जौंटी वृक्ष की जो पूजा करते हैं, खेजड़ी वृक्ष की पूजा का कार्य भी विजयदशमी के दिन किया जाता है। भारत के लेवल पर देखें तो ऑल इंडिया लेवल पर सबसे बड़ा जो मेला दशहरा का भरता है वो कर्नाटक के मैसूर में भरता है। लेकिन राजस्थान के लेवल पर अपन बात करें कि राजस्थान का सबसे बड़ा दशहरा मेला कहाँ भरता है, कोटा, महाराजा माधो सिंह ने शुरू किया था। तो कोटा में आयोजित होने वाला दशहरा मेला राजस्थान का सबसे बड़ा दशहरा मेला होता है। भारत के लेवल पर बात करें तो सबसे बड़ा दशहरा मेला कर्नाटक के मैसूर में भरता है। अस्त्र शस्त्रों की पूजा, खेजड़ी वृक्ष की पूजा विजयदशमी दशहरा पर ही की जाती है। इसके बाद आश्विन माह में शरद पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाता है। ये आश्विन पूर्णिमा को होता है। आश्विन पूर्णिमा को हम शरद पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस तिथि में चंद्रमा की 16 कलाएं होती है, षोडश। इस तिथि को चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है, इसलिए शरद पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन खीर बनाई जाती है, छत पर रखी जाती है। चंद्रमा की रात में 16 कलाएँ जब पूरी होती है तो खीर में उतरती हैं, आदमी उसको खाता है तो उसमें भी 16 कलाओं से परिपूर्ण हो जाता है। तो ये शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। तो शुक्ल पक्ष के ये प्रमुख त्यौहार हैं, 9 दिन तक नवरात्र चलते हैं। उसके बाद विजयदशमी का एक प्रमुख त्यौहार आता है शरद पूर्णिमा। अब बात करेंगे अपन कार्तिक माह की। तो कार्तिक माह में पहला पक्ष किसी भी माह में देखें, कृष्ण पक्ष, कार्तिक माह का, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष में करवा चौथ, करवा चौथ, कार्तिक, कृष्ण, चतुर्थी को मनाया जाता है। स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए ये व्रत करती हैं। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, टीचर भर्ती 2004 में RPSC ने पूछा भी था करवा चौथ का त्यौहार कब मनाया जाता है, तो ये कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मनाया जाता है। उसके बाद धनतेरस, कार्तिक कृष्ण तिथि इसमें है ही, तेरस त्रयोदशी को मनाया जाता है। तो धनतेरस बर्तन खरीदने का त्यौहार नहीं है। मुख्य रूप से इस त्यौहार के दिन आयुर्वेद के जनक आचार्य धन्वंतरी की पूजा धनतेरस पर की जाती है, ताकि आप साल भर निरोग रहें, आरोग्य रहे, आप में कोई रोग नहीं आए।
इसलिए आचार्य धन्वंतरी की पूजा के रूप में धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। कृष्ण पक्ष में ही फिर रूप चतुर्दशी, जिसे हम छोटी दिवाली भी कहते हैं, ये कार्तिक कृष्ण तिथि इसमें लिखी हुई है, चतुर्दशी को मनाया जाता है। घरों की साफ सफाई की जाती है, घरों को रूप दिया जाता है, एक तरह से रूप चतुर्दशी का त्यौहार होता है। इसके बाद दिवाली, ये त्यौहार कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है। हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार दिवाली है। पंच महोत्सव भी कहते हैं, 5 दिनों तक ये चलता है। धनतेरस से शुरू होता है, भैया दूज तक ये चलता है, 5 दिनों का त्यौहार है। हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार है। भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके लंका पर विजय प्राप्त करके रावण को मार करके इसी तिथि में अयोध्या वापस लौटे थे। ऐसी मान्यता है कि अयोध्या वासियों का भगवान राम से ऐसा प्रेम था कि 14 वर्ष तक जब वो जंगल में रहे, अयोध्या वासी भी ऐसा सोचते थे कि हमारा राम अंधेरे में है तो हम भी अंधेरे में रहेंगे। तो 14 वर्ष के बाद जब उनका अयोध्या में आगमन हुआ, अयोध्या वासियों ने घर घर दीपक जलाए और दीपों का जो त्यौहार है वही दिवाली के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद अन्नकूट शुरू हो जाता है, गोवर्धन पूजा की जाती है। तो अमावस्या के बाद पक्ष तो चेंज हो ही जाता है, तो अमावस्या के बाद पक्ष चेंज होगा, शुक्ल प्रतिपदा गोवर्धन पूजा की जाती है। शुक्ल पक्ष में अगला त्यौहार होगा भैया दूज, कार्तिक शुक्ल द्वितीया को मनाया जाता है। ये त्यौहार भाई बहन का त्यौहार है। उसके बाद गोपाष्टमी, कार्तिक शुक्ल अष्टमी को ये त्यौहार मनाया जाता है। अक्षय नवमी या आंवला नवमी, ये भी कार्तिक शुक्ल नवमी को मनाया जाता है। उसके बाद अच्छा त्यौहार देव उठनी एकादशी, इसे कार्तिक शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है। देवताओं से जुड़ी 3 प्रमुख एकादशी है और 2-2 महीने के अंतराल में वो आती हैं। आषाढ़ से शुरू होती है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी में देव शयनी एकादशी है, देवता शयन के लिए चले जाते हैं। तो भाद्रपद आता है, भाद्रपद की शुक्ल एकादशी को जल झूलने एकादशी के रूप में हम मनाते हैं। देव उठनी एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी, देवता चैतन्य हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं, शुभ कार्य दोबारा से शुरू हो जाते हैं। तो देव उठनी एकादशी कार्तिक शुक्ल एकादशी को मनाते हैं। तो कार्तिक माह में ये प्रमुख कुछ त्यौहार हैं। मार्गशीर्ष में कोई ऐसा खास त्यौहार नहीं है। पौष मास को मल मास माना जाता है, उसमें कोई मांगलिक कार्य नहीं होते हैं, कोई खास त्यौहार पौष में भी नहीं है। माघ महीने में संकट चतुर्थी, सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस तिथि को व्रत करती हैं। ये माघ कृष्ण चतुर्थी को मनाया जाता है। इसके बाद मौनी अमावस्या, मौन व्रत किया जाता है माघ महीने की अमावस्या को। बसंत पंचमी, माघ शुक्ल पंचमी को ये त्यौहार मनाया जाता है। विद्या की आराध्य देवी है माँ सरस्वती, माँ सरस्वती की पूजा का त्यौहार बसंत पंचमी का त्यौहार कहलाता है। फागुन माह में अपन देखें महाशिवरात्रि, फागुन कृष्ण चतुर्दशी, शिव चौदस का त्यौहार है। महाशिवरात्रि फागुन कृष्ण चतुर्दशी को मनाया जाता है। होली फागुन पूर्णिमा को ये त्यौहार मनाया जाता है। अब राजस्थान में अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार की
होलियाँ खेली जाती हैं, जैसे पत्थर मार होली पूछ लिया जाता है। पत्थर मार होली राजस्थान में बाड़मेर की प्रसिद्ध है। बात करें लट्ठ मार होली, महावीर जी करौली, और भरतपुर ज़िले में भी ये होली प्रसिद्ध है। अपन बात करें कोड़ा मार होली, ये राजस्थान में खेली जाती है, मुख्य रूप से भनाय, अजमेर, शेखावटी क्षेत्र में चंग एक नृत्य है, चंग नृत्य है, गिंदड़ नृत्य, गैर है। होली के अवसर पर भील जनजाति का एक प्रमुख नृत्य गैर, शेखावटी में चंग, गिंदड़, ये जो नृत्य हैं होली के अवसर पर किए जाते हैं। अब ये होली के 2-3 प्रकार हैं, बड़े महत्वपूर्ण हैं, इम्पोर्टेंट है। पत्थर मार होली ये बाड़मेर में खेली जाती है। लट्ठ मार होली का प्रचलन महावीर जी करौली में है। कोड़ा मार होली भिनाय अजमेर में है। तो ये विक्रम संवत के अनुसार हिंदुओं के जो कुछ प्रमुख त्यौहार थे उनका अध्ययन हमने किया। कुछ ईसवी सन की डेटों के अनुसार भी प्रमुख त्यौहार हैं, हिंदू धर्म से रिलेटेड भी नहीं है और धर्मों से भी हैं, उनमें कुछ राष्ट्रीय पर्व भी हैं, तो उनका भी थोड़ा जिक्र कर दें तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि गणतंत्र दिवस एक राष्ट्रीय पर्व है, पूरे भारत में मनाया जाता है। ईसवी सन की डेट है 26 जनवरी, भारत का संविधान लागू हुआ था, उसको हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। उससे पहले जनवरी में एक त्यौहार है मकर संक्रांति, मकर संक्रांति का त्यौहार है, 14 जनवरी को मनाया जाता है। सूर्य की जो स्थिति है उत्तरायण से दक्षिणायन हो जाती है, सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर जाता है, इसलिए मकर संक्रांति का त्यौहार 14 जनवरी को मनाया जाता है। सिखों का पंजाब में एक प्रमुख त्यौहार है बैसाखी, 13 अप्रैल को मनाया जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो घटना हुई 1919 में, 13 अप्रैल की बैसाखी पर्व के दिन की ही बात है। वो बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, पृथ्वी पे जो सबसे लंबा दिन होता है 21 जून को ही होता है। 2015 से हम कंटिन्यू मना रहे हैं, एग्ज़ामों में कंटिन्यू इसकी उपस्थिति रही है विश्व योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, तो 21 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस हम जानते ही, अंग्रेज़ों से जो हमको आज़ादी मिली, भारत को आज़ादी मिली, वो 15 अगस्त को मिली, तो उसे हम राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। ईसाइयों का एक त्यौहार है क्रिसमस, ईसाइयों का सबसे बड़ा त्यौहार है 25 दिसंबर, लेकिन पृथ्वी पे सबसे बड़ा दिन 25 दिसंबर नहीं होता है। ज़्यादातर ऐसा सुनते आते हैं हम कि बड़े दिन की छुट्टी आई है। बड़ा दिन जो पृथ्वी पर सबसे बड़ा दिन होता है वो 21 जून होता है। 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्म दिवस मनाया जाता है, उसे अपन क्रिसमस कहते हैं। क्रिसमस का त्यौहार है, ईसाई धर्म का प्रमुख त्यौहार है। अब अपन इस्लामिक कैलेंडर की बात करें तो देखिए विक्रम संवत में भी 12 महीने होते हैं, चैत्र से लेकर के फागुन तक। ईसवी सन में भी 12 महीने होते हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। अब मुसलमानों की बात करें तो इस्लामिक कैलेंडर में भी 12 महीने ही होते हैं। इस्लामिक कैलेंडर के 12 महीनों का अपन को गौर करना है, सीखने हैं। इस्लामिक कैलेंडर में पहला महीना होता है मुहर्रम, दूसरा होता है सफर, तीसरा होता है रबी उल अव्वल, चौथा होता है रबी उल सानी, पांचवा महीना जमादी उल अव्वल, जमादी उल सानी, रजब, सावन, नवा महीना होता है रमजान, शब्बाल, जिलकाद, जिलहिज। तो ये इस्लामी कैलेंडर के 12 महीने होते हैं।
महीनों से भी भाई प्रश्न आ जाते हैं, हो सकता है आपको कठिन लग रहे हों, लेकिन कुछ प्रश्नों पर गौर कर लें। तो देखो, पुलिस में सेकंड ग्रेड में दोनों एग्जामों में मैंने देख चुका हूँ, इस्लामी कैलेंडर का प्रथम महीना होता है। तो अपन देखें, इस्लामी कैलेंडर का प्रथम महीना मुहर्रम होता है, ईसवी सन में जनवरी होता है, विक्रमी संवत में चैत्र होता है। तो इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना कहलाता है। खूब प्रश्न सेकंड ग्रेड में और राजस्थान पुलिस दोनों में ही आ चुका है। तो इस्लामी कैलेंडर में पहला महीना होता है मुहर्रम। हमको ये ध्यान रखना है, इस्लामी कैलेंडर का सबसे पवित्र महीना होता है, तो पवित्र महीना, सबसे पवित्र महीना होता है रमज़ान। 9वें नंबर का महीना है ये। मुसलमान लोग रोज़ा रखते हैं, वो रमज़ान के महीने में रखते हैं। तो सबसे पवित्र महीना इनका रमज़ान होता है। कैलेंडर में वो 9वें नंबर का महीना होता है। इस्लामी कैलेंडर का सबसे अंतिम महीना होता है तो जिलहिज, 12वां जो महीना होता है जिलहिज होता है। मुसलमानों के त्योहारों की बात करें तो देखो, मुहर्रम एक महीने का नाम तो है ही, मुसलमानों का एक त्यौहार भी है मुहर्रम। मुहर्रम त्यौहार इस्लाम धर्म के संस्थापक हुए पैगंबर मोहम्मद के नवासे हुए थे, एक इमाम हुसैन की कुर्बानी की याद में मुसलमान मुहर्रम का त्यौहार मनाते हैं। तो ये खुशी का त्यौहार नहीं है, ये गम का त्यौहार है, टेंशन भरा त्यौहार है। इमाम हुसैन की कुर्बानी की याद में मनाया जाता है। इस दिन मुसलमान ताजिए निकालते हैं, एक तरह से पुतला निकालते हैं इमाम हुसैन का, और उस ताजिए को करबला में, कब्रिस्तान में दफनाते हैं। ये काम किया जाता है। सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा में एक बार आया कि मुसलमान मुहर्रम के अवसर पर ताजिए निकालते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो जब ताजिए निकाले जाते हैं तो एक वाद्य यंत्र बजाया जाता है, ताशा। सेकंड ग्रेड में आया ये एक बार, मुहर्रम के अवसर पर मुसलमान ताजिए निकालते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो ताशा नामक वाद्य यंत्र बजाया जाता है। तो मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना भी है, लेकिन एक त्यौहार भी है। ताजिए जो निकाले जाते हैं वो मुहर्रम के त्यौहार पर ही निकाले जाते हैं। एक है बारह वफात, इस्लाम धर्म के संस्थापक हुए पैगंबर मोहम्मद, उनका बर्थडे है। उनके जन्म दिवस की याद में रबीउल अव्वल महीने की, तीसरा जो महीना है मुसलमानों का रबीउल अव्वल, इस महीने की 12वीं तारीख को 12 वफात का त्यौहार मुसलमान लोग मनाते हैं। एक इनका त्यौहार है ईद उल फितर। ईद उल फितर जिसे हम मीठी ईद भी कहते हैं। तो देखिए भाई, सबसे पवित्र महीना 9वें नंबर का महीना रमज़ान, मुसलमान रोज़े रखते हैं, उपवास व्रत करते हैं। रमज़ान महीने के बाद आएगा अगला महीना शव्वाल। शव्वाल महीने की 1 तारीख को ही खीर बनाते हैं, सेवइयाँ बनाई जाती हैं, तो मीठी ईद का त्यौहार मनाया जाता है। एक है ईद उल जुहा। ईद उल जुहा जिसे अपन बकरीद भी कहते हैं, बकरीद का त्यौहार, कुर्बानी का एक त्यौहार है। जिलहिज महीने की जो अंतिम महीना है मुसलमानों का, इसकी 10वीं तारीख को, जिलहिज महीने की 10वीं तारीख को मुसलमान ईद उल जुहा बकरीद का त्यौहार मनाते हैं। तो मुसलमानों के 4 प्रमुख त्यौहार हैं। मुहर्रम है, महीना भी है लेकिन त्यौहार भी है। ताजिए निकाले जाते हैं, पुतला होता है जिसे करबला में दफनाया जाता है, ताशा नामक वाद्य यंत्र बजाते हैं। पैगंबर मोहम्मद के जन्म दिवस की याद में मुसलमान कौन सा त्यौहार मनाते हैं, तो जन्म दिवस की याद में मनाया जाता है 12 वफात। तीसरा महीना है रबीउल अव्वल, उसकी 12वीं तारीख में मनाया जाता है। सबसे पवित्र महीना है रमज़ान, समाप्त होगा। अगला महीना आएगा शव्वाल, उसकी 1 तारीख में खीर सेवइयाँ बनाई जाती हैं, मिठाई वितरित की जाती है। तो ईद उल फितर, मीठी ईद, वो त्यौहार कहलाता है। अंतिम महीना है जिलहिज, उसकी 10वीं तारीख में मुसलमान ईद उल जुहा या बकरीद का त्यौहार मनाते हैं। तो ये मुसलमानों के कुछ प्रमुख त्यौहार हैं, महीने हैं, इनसे भी प्रश्न आ जाते हैं, इन पर अपन को गौर रखना है। अब जैन धर्म की बात करूं, ईसाइयों का मैंने आपको क्रिसमस में जिक्र किया, सिख लोगों का बैसाखी 13 अप्रैल को ही मनाया जाता है। अब देखो, जैन धर्म के महावीर जयंती के बारे में तो मैंने आपसे पार्ट 1 में जिक्र किया था।
चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को महावीर जयंती मनाई जाती है। सबसे बड़ा मेला महावीर जी करौली में ही बढ़ता है। जैनों का एक प्रमुख पर्व है पर्युषण। पर्युषण पर्व जिसे क्षमा पर्व भी कहते हैं। जैन धर्म के लोग इस त्योहार को भाद्रपद माह में भादवा माह में मनाया जाता है। तो जैनों के दो प्रमुख त्यौहार हो गए, महावीर जयंती है, एक पर्युषण पर्व है। तो दोस्तों पार्ट 2 में आपने मुसलमानों के, जैनों के, ईसाइयों के, सिखों के त्योहारों के बारे में जानकारी, हिंदुओं के आश्विन माह से लेकर फागुन माह तक की त्योहारों की जानकारी प्राप्त की। आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपकी कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में शेयर करें ताकि उनका समाधान किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।